आइए हम क्रिया के सिद्धांत को फिर से स्वीकार करें। लहरी महाशय से भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की, क्रिया योग को हम सबको दे करके बहुत बड़ा उपकार किए मानव जाति का। भारतीय संस्कृति है क्या कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और महाअवतार बाबा के निर्देश से स्वामी युक्तेश्वर गिरी होली साइंस में इस चीज़ को बहुत स्पष्ट कर दिया है। स्वामी युक्तेश्वर गिरी को लहरी महाशय ने कहा कि 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में चले जाइए। इस वर्ष भी 2019 में कुंभ मेला लग रहा है इलाहाबाद में। तो जब युक्तेश्वर गिरी वहाँ पर आए तो अनेक चीज़ें पता चली कि कैसे जीवन बिताना चाहिए, अमेरिका क्या है, भारत क्या है, क्रिया योग क्या है, लहरी महाशय की स्थिति क्या है। महाअवतार बाबा के मिलन से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो भारतीय संस्कृति सिर्फ यही कहती है कि भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, हम केवल भगवान को जानते हैं बस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के सामने हम जिस मकान में बैठे हैं, हमारे निगाह से, हमारे सूझबूझ में हम जितने भी अभी आज तक लोगों से मिले हैं, जो मानव की सेवा की, जो पुलिस के उच्चतम पोस्ट पर रहे, डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रशासन, वो हैं कुंवर निर्मल सिंह। उनके बंगले में हम बैठे हैं, वहीं से हमें टेलीकास्ट कर रहे हैं ये। तो वास्तविकता क्या है कि जब हम कहते हैं कि भगवान के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल भगवान ही एक सहारा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को लहरी महाशय ने समझाया है कि भगवान ही सब कुछ है। इसका मतलब आप सब भगवान के ही रूप हैं। हम केवल भगवान को जानते हैं, तो आप कौन है? भगवान ही आपके रूप में है। तो भगवान ही सब रूपों में है। ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ती, क्रिया योग ध्यान। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, कैसे होगा? डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूजिक सीखना पड़ेगा। तो मानव को क्रिया योग सीखने पर यह पता चलता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ये पेड़ पौधे कौन है? भगवान स्वयं पेड़ पौधे के रूप में है, वही पृथ्वी के रूप में है, आसमान के रूप में है, हवा के रूप में है। जब ये सब सोचते हैं तो अगर हम मानते हैं कि कृष्ण हमारे भगवान हैं, तो मन में शंका होता है कि ये तो बांसुरी नहीं बजा रहा है, ये पेड़ों के पास कोई बांसुरी नहीं है, मोर पंख नहीं है, ये चक्र तो नहीं लिए हैं। जब इन सब चीज़ों पर आइए तो जो चित्र बनाया जाता है कृष्ण भगवान है, वो एक काल्पनिक चित्र है। वो कृष्ण भगवान का वास्तविक रूप समझ में नहीं आएगा। उनके वास्तविक रूप को हम कैसे समझें? जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब भगवान अमर हैं, ये पूरी तरह से सिद्ध है कि भगवान अमर हैं। जब भगवान अमर हैं तो जितनी चीज़ें अमर हैं वो सब भगवान ही स्वरूप में होंगी। इतना तो सिद्ध हो गया है ना कि आसमान मरता नहीं, हवा, पानी, अग्नि, प्रकाश की किरणें, जो हम बोल रहे हैं आवाज़, ऊर्जा की तरंगे, अणु परमाणु, धूल का एक कण लीजिए मरेगा नहीं, हाँ उसका रूप बदलता है। ये सब तो सिद्ध हो गया है। इसका मतलब कि भगवान ही सब रूपों में हो गए हैं। तो भगवान का कौन सा रूप लें? कृष्ण भगवान का रूप लें, कि राम का लें, कि ईसा का लें, कि बुद्धा का लें, कि कबीर साहब, कि नानक देव जी, कौन सा रूप लें हम भगवान का? जब ये समझ में आता है तो भगवान के गुणों को लीजिए, क्योंकि हम रूप आँखों से जो देखते हैं वो सीमित है। जब इंट्यूशन जग जाता है, जिसको अंतर विवेक कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, तो हमारी आँखें देख लेंगी, उसके पहले नहीं देख पाएंगी। जैसे हम आँखें जब हमारी सिद्ध हो जाती हैं तो देख लेते एक्सरे क्या कहता है, MRI रिपोर्ट क्या कहता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो क्रिया योग ध्यान करने के बाद हमारी यही आँखें बदल जाती हैं, हर चीज़ें दिखाई पड़ती यही भगवान है। किस रूप में दिखाई पड़ेगी? अनंत ज्ञान के रूप में। किसी को देखेंगे तो हमें ज्ञान मिलने लगेगा, किसी को देखेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, किसी को देखेंगे हमारी शांति बढ़ेगी, किसी को देखेंगे आनंद बढ़ेगा। चाहे हम पृथ्वी को देखते हों, चाहे पत्थर को, या पेड़ पौधे,
या किसी जानवर को पता चला कि अपने अंदर शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद बढ़ने लगा, तो सिद्ध हो गया कि सब भगवान है। क्योंकि भगवान को देखिए तो भगवान के ही गुण आने लगेंगे। तो ये सब देखने पर कैसे बढ़ने लगते हैं, आइए इसका उदाहरण देते हैं। जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जब पानी से मिलन होता है तो शक्ति आ गई। ऐसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे नर्व्स नम होने लगते हैं, फिर हम बेसुध होने लगते, बेहोश होने लगते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई किए फिर हम एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे ही ये सिद्ध हो चुका है कि जब हम भगवान से को देख लेंगे, समझ लेंगे हम, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो इसको समझने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ की आवश्यकता होती है, प्रज्ञा चक्षु चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो प्रज्ञा चक्षु मिल जाती है, फिर हर रचनाएं ही हमें अनंत रूप में दिखाई पड़ती हैं। किसी चीज़ को देखिए तो शक्ति बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ने लगता है, बड़ी शांति मिलती है। चाहे कोई जिसको कहते क्रिमिनल है, कोई डकैत है, कोई शेर है, कहीं बकरी है, कहीं गाय है, सबको देखने के बाद शक्ति बढ़ेगी, डर नहीं लगेगी। जब शक्ति बढ़ती है तो डर नहीं लगती है। टाइगर के देखने पर जब डर लगती है मतलब शक्ति कम हो गई। ये जो पुस्तक है इसको परमहंस योगानंद ने लिखा है। परमहंस योगानंद आज तक जितने भी ध्यान करने वाले हुए, जो पब्लिक में घूम घूम के काम किए, बुद्धा की तरह, ईसा की तरह, महात्मा गांधी की तरह, वैसे परमहंस योगानंद जितना अधिक भ्रमण करके सेवा किया, ये अद्वितीय है। उसके बाद स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, शरीर में मरने का चिन्ह कुछ आया ही नहीं, ऐसे छोड़ दिए, निर्मल बनी रही। इसी में लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़िएगा तो इसमें अच्छी तरह से मिलेगा कि क्या मिलेगा, कि भगवान का गुण देखिए, उनकी प्रॉपर्टी, उनका नेचर देखिए। ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण भगवान का दर्शन होगा तो बंसी बजाते हुए आएंगे। जब कृष्ण भगवान का दर्शन होगा तो विष्णु की शक्ति प्रकट होगी, तो हमारी हड्डी बनी रहेगी, गठिया नहीं होगा। विष्णु भगवान का काम है हर चीज़ बना रहे, तो हमारी आँखें बनी रहेंगी, आँखों में मोतिया बिंद नहीं होगा, आँखें बनी रहेंगी, कभी ज्योति नहीं कम होगी, कान बना रहेगा, सुनने की क्रिया बनी रहेगी, लीवर, हार्ट, ये सब चीज़ बना रहेगा। तो इस अगर हम किसी को देखें और हमारे अंदर ये शक्ति बढ़ने लगी, तो इसका मतलब कि अब हमारी साधना पूरी हो गई है। जब किसी को देखे डर लगने लगे, इसका मतलब कि साधना अधूरी है। इसी पुस्तक में एक स्वामी हैं केवलानंद जी, ये हमेशा पहाड़ों पर घूमा करते थे। तो लाड़ी माँ से कहते थे तुम इतना चलते हो, लगता है हिमालय छोटा पड़ जाएगा। लाड़ी महाशय के शिष्य थे केवलानंद जी। तो अचानक उनके सामने बाघ आ गया, जब घूम रहे थे पहाड़ में। बाघ आने के बाद हुआ क्या, वो डरे नहीं। बाघ को देखते ही उनके अंदर वही रूप दिखाई पड़ा कि भगवान का रूप है। तो बाघ अटैक नहीं किया, एकदम सामने था, कुछ फीट की दूरी पर। बाघ अटैक नहीं किया और वो आराम से शांति से चला गया। वो तो एक उदाहरण है वो। तो इस तरह से याद रखिए, जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हर चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जैसे पता चला कि एक उदाहरण लीजिए कि हम बकरा काटते हैं, मीट बेचते हैं, मीट खाते हैं, क्या कहेंगे हमको। फिर हम मुर्गा भी काटते हैं, मुर्गा खाते हैं। चलो हम भैंस काटते हैं और खाते हैं, हम भेड़ काटते हैं और खाते हैं, हम ऊँट भी काटते हैं और खाते हैं, सब बकरीद में मनाते हैं ना। हम गाय भी काटते हैं और खाते हैं, तो हमें क्या कहेंगे। चलो ठीक है भाई। अब अपने अंदर जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जब कोशिकाएं एक समय के बाद उनकी रूप बदलता है, जब कोशिकाओं का रूप बदलता है तो हम उनको खा लेते हैं अंदर में। उसको कहते हैं ऑटोफेगस, हम ही उनको खा लेते हैं। जो कोशिकाएं हमारी रक्षा कर रही हैं वही हमारी आहार हो जाती है। जैसे हम नहीं कहते कि गाय मार के खाइए या बकरा खाइए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमें ज़रूर बताते हैं, कभी बैठे हुए हैं, हमारे शरीर में खून बह रहा है, खून में वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। जब कोशिकाओं के एक निश्चित समय आता है तो ये कोशिकाएं फिर निष्क्रिय हो जाती हैं, तो हमारी शरीर उनको खा लेती है। और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं
जब ये गड़बड़ होने लगी तो ये भी अंदर में इनको खा लेते हैं, इसको ऑटोफेगस कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? हम अपने को ही खा रहे हैं। ऐसे सांप अपने बच्चे को खा लेता है। जब बिच्छू जन्म देता है, बिच्छू के बच्चे होते हैं, सारे बच्चे मिलकर बिच्छू को खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले ये समझिए कि ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं परमात्मा सब रूपों में है। उसको समझने के लिए पहले निकट का रूप लीजिए, पैर की उंगली से सिर तक, इसमें एकाग्र हो जाइए। जिसमें एकाग्र हो गए तो समझा जाता प्रेम से। तो हम इससे प्रेम करें। प्रेम कैसे करें? यहाँ दर्द हो रहा है कमर में, प्रेम नहीं कर सकते। सर्वाइकल हो गया, यहाँ गैस बनी हुई है, ये प्रेम होता ही नहीं, तो इससे कैसे प्रेम करें? बस आप धीरज रखिए। जब आपका मन भ्रूमध्य पर एकाग्र होगा, मन को भ्रूमध्य पर लाइए और माथे के सामने जो दिखाई पड़ता है काला पीला नीला, इसके सेंटर में मन को एकाग्र करिए। जो दिखाई पड़ता है इसको आप अलौकिक शक्ति मानिए। ये ज्ञान है इस रूप में, शक्ति है इस रूप में, शांति तत्व, आनंद तत्व इस रूप में है, ये मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। फिर क्या लगेगा कि जो पहले दर्द हो रहा था ये तो कम हो गया। ठीक है, एक चीज़ और करिए, माथे के सामने इसका नाम रखिए, अमर तत्व है। सांसारिक नाम दीजिए, आभा मंडल का दीजिए। फिर दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रख ले। सिर के पीछे की जगह को नाभि केंद्र कहते हैं। जो नाभि पेट में कहते हैं, ये गलत नामकरण हुआ है। नाभि केंद्र में सारी नाड़ियाँ मिलती हैं, जंक्शन है। इसको बेली बटन में नाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ नाड़ियाँ सबसे कम हैं। पहले जब ऑपरेशन होता था तो लेप्रोटमी ऐसे लाइन से करते थे, क्योंकि यहाँ खून कम बहेगा, दर्द कम होगा। अब तो सर्जरी एडवांस हो गई, कहीं से भी काट के कर देते हैं। लेकिन ये जो जगह है मेडुला का क्षेत्र, सारे नाड़ियों का जंक्शन है वहाँ, आज तक इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। तो दोनों हथेली को नाभि केंद्र पर रखी। इसको ब्रह्मा का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर सारा ज्ञान है कि हम कैसे अपने हड्डी बना लें, अपनी आँख बना लें, कान बना लें, लीवर बना लें, हार्ट बना लें, सारे अंगों को बना लें। हथेली को सिर के पीछे रख करके सिर और रीढ़ अनुभव करिए, सिर और रीढ़ किस जगह पर है। फिर माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहिए, और जो अनुभव होता है इस अनुभूति के प्रति अपनी भावना शुद्ध कर लीजिए। भावना, विचार, धारणा एकदम जोड़ दीजिए कि शुद्ध क्या है, सच क्या है। पता चलता है कि सिर और रीढ़ की अनुभूति अमरता की अनुभूति है। माथे के सामने जो देख रहे हैं अमर तत्व है, इससे और जुड़िए। इतना करने के बाद पता चला करी ये तो कमर की दर्द आधी हो गई। तो ये क्या हो गया कि जो कमर की दर्द आधी हो गई? अब इसको पढ़ाने के लिए अगर हम मेडिकल डॉक्टर हैं तो हम कहें भाई यहाँ की बोन कमज़ोर हो गई, उम्र ज़्यादा हो गई, या चोट लग गई है, या आर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, या यहाँ की मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स वीक हो रहे हैं, ये सब कहेंगे हम। लेकिन और आइए, अगर हमारी डायग्नोसिस सही है तो हम पूरा निदान भी कर देंगे, इलाज कर देंगे। तो डायग्नोसिस सही नहीं है इसलिए एक सीमा के बाद इलाज नहीं हो पाता है। इसी में तलंगा स्वामी का जिक्र है, जो 300 साल के थे, 300 पाउंड के थे। उनकी शरीर बैरल की तरह थी। 300 पाउंड बहुत बड़ा वजन होता है। और कभी उनको बैकएक नहीं हुआ, कभी गठिया नहीं हुई। तो अब लाहिड़ी महाशय के बारे में तलंगा स्वामी ने कहा कि जो हमको पाने में 300 वर्ष बिताना पड़ा, लाहिड़ी महाशय को जल्दी मिल गया वो चीज़, वो ज्ञान। तब हम आ रहे हैं बैकएक पर। ये बैकएक क्यों होता है, कमर में दर्द क्यों होता है? क्रिया युक्त ध्यान करते जाइए तो सही चीज़ पता चलेगा कि सिर और रीढ़ में जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हमारे अंदर 5 प्रकार की शक्तियाँ बढ़ती हैं। दम, इंद्रियों की शक्ति बढ़ती चली जाती है। जब इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी तो इंद्रियों की चंचलता रुकती है। जब देखिए हाथ कमज़ोर होने लगता है, पार्किंसन, तो ऐसे ऐसे करता है। पैर कमज़ोर होगा तो ऐसे ऐसे करता रहता है। जब इसकी ताकत बढ़ने लगेगी तो स्थिर होने लगेगा। जब इंद्रियों की शक्ति बढ़ती तो इंद्रियां जो कहिए वो करेंगी। वो पैर को कहिए कि 100 किलोमीटर चलना है, कहेगा बिल्कुल चलेंगे हम। जब इंद्रियों में शक्ति ही नहीं
तो काम नहीं करेंगी। तो रीढ़ के निचले भाग में, जिसको कॉक्सिजियल एरिया कहते हैं, टेल बोन कहते हैं, वहाँ पर जो शक्ति केंद्रित है उसको कहते हैं, वो दम का नियंत्रण करता है। दम कहते हैं इंद्रियों की शक्ति। उसके ऊपर वहीं पर दूसरा शक्ति केंद्र है। ऐसे एक टेल बोन होती है, इसके ऊपर एक सैक्रल बोन होती है। इसके पीछे जो शक्ति केंद्र है रीढ़ में, वो शम यानी मन की शक्ति को नियंत्रित करता है। अगर कमर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मन और इंद्रियों की शक्ति कुछ घट रही थी, उसका मैनेजमेंट हो रहा है कि मन और इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाए। तो हम उसको बढ़ाना शुरू कर दें, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब मन बुद्धि से जुड़े। बुद्धि क्या है? अपने अंदर कोई चीज़ समझ करके तब आगे बढ़िए। मन अंधवत मान लेता है। जैसे खाना खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट हुआ मन ने कहा इसी को खाएंगे। बुद्धि कहती नहीं, रिसर्च कर लो भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ज़रूर लग रहा है भाई, पनीर है, हम तो पनीर के पकौड़ा खाएंगे, पनीर और ये पालक की सब्ज़ी खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। मन तो कहा खाएंगे, बुद्धि कहती नहीं, पनीर खाएंगे तो आपको कैंसर होने का डर है। प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जल्दी होता है, लीवर डिसऑर्डर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पनीर में प्रोटीन है, केसिन है, मिल्क प्रोटीन है, वो प्रोटीन छोटे साइज़ की होती है और हमारे बॉडी के प्रोटीन से मिलती जुलती है। लेकिन जब हम दाल खाते हैं, दाल की प्रोटीन बड़ी होती है साइज़ में। अंदर जब जाएगी, जब तक अमीनो एसिड में ना बदले, वो खून में नहीं मिलेगी। तो हमारी दूध की प्रोटीन जो केसिन है, अगर अमीनो एसिड में नहीं बदली और खून में मिल गई तो पॉइजन की तरह काम करती है। जब हम खाते हैं पनीर या मिल्क प्रोटीन हम लेते हैं, तो अगर वो घुस जाती है हमारे ब्लड में, वो तो घूमती रहती है पूरे शरीर में, तो जहाँ पर लेजीनेस होगा वहीं सेटल हो जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी ग्रंथियाँ होती है, जैसे प्रोस्टेट है, ब्रेस्ट ग्लैंड है, लीवर है, कभी कभी इसमें जब लेजीपन आए तो वही इकट्ठा हो जाएंगी। तो इकट्ठा होते होते घर बना लेती हैं। फिर फॉरेन बॉडी है वो, जैसे ना कोई फॉरेनर चीज़ रहने लगी। फिर जब और वहाँ पे घर बना लिया तो बढ़ना शुरू करते हैं, जो कैंसर हो गया। लेकिन मन को अच्छा लगा, खाएंगे, बुद्धि कहती नहीं, नहीं खाएंगे। फिर क्या कहते हैं, आदत हो गई खाने की, तो आदत पर विजय पाने के लिए क्रिया योग करिए। तो बिना नमक के भी खाना खा लेंगे, नमक के साथ भी खा लेंगे, कि स्वाद पर पूरी तरह नियंत्रण होगा। खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा और ये सब प्रकार के स्वाद को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जीवा जितने प्रकार के स्वाद का अनुभव करती है, किसी स्वाद से घृणा मत करिए। तो इस तरीके से जब हमारे कमर में दर्द होने लगा तो ये सिंबल हो गया कि हमारी मन और इंद्रियों की शक्ति घटने जा रही है। तो एक मैनेजमेंट होने लगा अंदर में, उस शक्ति को घटने नहीं देंगे। तो लोअर बैक शुरू हो गया। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे क्या हम? फिर हम भ्रूमध्य पर एकाग्र होंगे, माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करेंगे, दोनों हथेली को सिर के पीछे रखेंगे, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएंगे। फिर पैर की उंगली से सिर तक सब में एकाग्र होंगे, पैर को कड़ा ढीला करके अनुभव करेंगे, पीठ को कड़ी ढीली करके अनुभव करेंगे, पेट अंदर पिचका करके अनुभव करेंगे। फिर पेट ढीला कर दें, सीना को टाइट करके अनुभव करेंगे, फिर सीना ढीला कर दें, शरीर को और ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो अनुभव हो रहा है ये अमरता की अनुभूति है। ये कहते चलिए, धीरे धीरे मन इंद्रियों की शक्ति बढ़ने लगेगी तो आपका बैकएक चला जाएगा। जैसे हम चलते हैं, हम सीढ़ी पर चलते हैं या नीचे चलते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं, जो चलते हैं, जो कड़ापन ढीलापन लगता है, खिंचाव लगता है, हम पर उस पर एकाग्र होना चाहिए। जैसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमको कुछ अतिरिक्त अंगों की आवश्यकता होती है, पता चला और नहीं है तो आपको थकावट आएगी। तो थकावट आएगी तो करें क्या हम? जब पहाड़ों पर चढ़ने लगी या सीढ़ी पर चढ़ने लगी तो जो अंदर में एक परिवर्तन होता है, कड़ापन ढीलापन, उसमें एकाग्रता बढ़ाइए। जब उसमें एकाग्र हो जाएंगे आप अच्छे तरीके से, तो जैसे हम छत डालते हैं और एक शटरिंग करते हैं, उसमें सरिया बैठाते हैं, प्लाईवुड लगाते हैं, तब सीमेंट वगैरह डालते हैं, फिर थोड़ी देर तक उस पर चलिए मत, कुछ घंटे तक, ये नियम बनाते हैं। तो जो कड़ापन ढीलापन होता है वो एक बल है जो शटरिंग का काम करता है।
जैसे छत में सरिया क्या है, बल प्रदान करता है, सीमेंट और बालू बल प्रदान करता है। ऐसे जब खड़े होते हैं, हम चलते हैं, चाहे सीढ़ी पर या पहाड़ों पर या कोई भी काम करते हैं, जब काम करने में लगा कि ये दर्द होने लगा, इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ चीज़ें बननी थी, नहीं बनी है। तो जो हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन लगता है, उससे भागिए मत, उसमें एकाग्र होइए, तो वहाँ पर सृजन का काम होने लगता है। वहाँ पर नई नई मांसपेशियाँ बन जाएंगी, लिगमेंट बन जाएगा, टेंडन बन जाएगा, और थोड़े दिनों के बाद वो सब पूरा जब बन जाएगा तो आप चढ़ते रहिए पहाड़ पर, कुछ नहीं होगा, सीढ़ी चढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जो है आप कैसे समझ पाएंगी, जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान से जुड़ेंगी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने आपको बताया कि बैक का कारण क्या है। हमारी इंद्रियां और मन की शक्ति जब घटने लगती है तो अंदर में अपने आप ऑटो मैनेजमेंट होता है, जिसमें कमर में दर्द प्रकट होती है। तो सावधान हो जाइए कि हमारी इंद्रियों और मन की शक्ति को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? क्रिया ध्यान को करते हुए खाने पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा खाना खाइए जिसमें ताकत होती है। जैसे हरी मटर में ताकत नहीं है, जब मटर खेतों में पक जाती, पीली हो जाती, उसमें ताकत होती है। जैसे हम कच्चा फल खाएं, उसमें ताकत नहीं है, जब फल पेड़ों में पक जाता उसमें ताकत होती है। तो हर बीज, हर अनाज जब मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब खाइए, तो उसमें ताकत होती है। जैसे भिंडी खा रहे हैं तो भिंडी मोटी वाली लाई जिसमें बीज होता है, तो उसमें ताकत होगी। मुलायम भिंडी में ताकत नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक आहार विज्ञान की किताब भी है, इसमें 75 नंबर पेज पर बाइबल का कोटेशन भी मैंने दिया हुआ है। जो अपने भारतीय संस्कृति में लिखा वही बाइबल में लिखा है। जेनेसिस का 1:20-30 कि ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर पेड़ पौधों को बनाया है, पेड़ पौधों के फल व बीज मानव के लिए तथा पेड़ पौधों के अन्य भागों को बाकी सभी के लिए, कीट पतंग, गाय भैंस, बकरी भेड़, इनके लिए। लेकिन मानव के लिए केवल बीज है, फल है, फल के अंदर का बीज है। तो इससे अपने भारतीय संस्कृति में है ना कि हरी फसल ना काटिए, हरा पेड़ ना काटिए, कच्चे फल ना तोड़िए। इसीलिए है क्योंकि जब आप परिपक्व नहीं खाएंगे तो पोषक तत्व तो कम होगा। जब पोषक तत्व तो कम होगा तो रॉ मटेरियल कम है तो बनेगा कैसे? जैसे अगर हमें अच्छा सीमेंट न मिला, अच्छी बालू न मिली, अच्छी सरिया न मिला, तो छत हमारा कमज़ोर होगा, लेकिन तभी बनेगा कुछ न कुछ। अगर हम परिवर्तन पर एकाग्रता बढ़ाते रहें, उस अनुभूति को अमरता का अनुभूति कहते रहे, तभी मांसपेशियाँ बन जाएंगी, लिगमेंट हड्डी बन जाएगी, लेकिन कमज़ोर बनेगी। इस समय खाने पर भी ध्यान देना अच्छी तरीके से। ऐसे अपने अंदर जो अनेक प्रकार के और हमारे अंग हैं, आँखों से देख करके कैसे मन की शक्ति बढ़े। हम आपको देख करके कैसे इंद्रियों और मन को मजबूत करें। पता चला हम आपको ठीक ठीक देखें, हम आपको ठीक देखें ये कैसे है भाई? हम आपकी लंबाई नापेंगे, कितने लंबे हैं आप कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, हमने आपको नाप लिया लंबाई, नितंब से लेकर के सिर तक ये लंबाई है। तो आपने कहा नहीं भाई हम खड़े हो जाएं। ठीक है भाई, खड़े हो गए तो पैर से लेकर के सिर तक नाप लिए, तो 6 फीट 6.25 फीट जो भी आया, ठीक है भाई, लंबाई अच्छी है। नहीं, ये गलत है। ये पैर इसलिए नापा गया कि पैर हमारे अस्तित्व का एक भाग है। ये आप बताइए, पृथ्वी नहीं रहेगी तो पैर इस तरह से नहीं रहेगा। सिर से पैर की उंगली तक ये जो पूरा स्वरूप है ये किसी और रूप में रहेगा, चाहे प्रकाश के रूप में रहे, ऊर्जा के रूप में रहे, इस रूप में नहीं रहेगा। इसलिए इसकी लंबाई में आप पृथ्वी के डायमीटर को भी जोड़िए। पृथ्वी हम लोगों का कॉमन अंग हो गया। जैसे ये दोनों पैर कॉमन है, पीठ के भी हैं, ये पैर, पेट और सीना के भी दोनों पैर हैं, हाथों के भी हैं, तो पैर सबके लिए कॉमन हो गया। ऐसे हाथ ये सबके लिए कॉमन हो गया। ऐसे पृथ्वी हमारे आपके लिए कॉमन है। ये पेड़ों का भी अंग है, जानवरों का भी है, आपका भी है, हमारा भी है। अब बताइए लंबाई क्या है इस पृथ्वी का? डायमीटर, व्यास और सिर से पैर की उंगली तक। अब भैया समझ में आया। अब हम सही देख रहे हैं कि आप क्या लंबे हैं। और आगे ये अभी भी सही नहीं है। ये पृथ्वी बिना सौरमंडल के नहीं है, तो सौरमंडल की लंबाई क्या है? सौरमंडल पूरा ब्रह्मांड बिना आसमान के नहीं है, तो आसमान की लंबाई क्या? अनंत है।
अब हम आपको पूरे आसमान से इंटीग्रेटेड देखेंगे कि आपका अस्तित्व आसमान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम बिल्कुल जुड़े हैं, हम आप अलग नहीं हैं। आप जो भी हैं, हमारे आपके बीच में दूरी शून्य है। आज जब दूरी शून्य है तो दूरी किसकी शून्य है? केवल परमात्मा की। हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, तो आप ही हमारे परमात्मा हैं। ये पेड़ हमारे परमात्मा हैं, हवा पानी हमारे परमात्मा है। अब हम आपको इस निगाह से देखेंगे तो हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ने लगेगी, मन की शक्ति बढ़ने लगेगी। आँखों से देख करके हम सबको अनंत ही कहेंगे, क्योंकि इसका जो वजन है पृथ्वी के साथ जोड़िए, पृथ्वी और हमारे साथ वजन पूरे ब्रह्मांड का जोड़िए, तो सबका वजन अनंत हो गया। जब इस तरह से देखेंगे तो आँखों के माध्यम से ऐसा देखने पर इंद्रियाएं और मन की शक्ति बढ़ने लगेगी। ये है। तो ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है। आज हम लोग पर आँख से कैसे देख करके शक्ति बढ़ाएं और पैर की उंगली से सिर तक शरीर में जो कड़ापन ढीलापन लगता है इसमें एकाग्र हो जाएं। इसकी अनुभूति को हम अमरता का अनुभूति कहें तो इंद्रियों की मन की सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। ऐसे क्रिया विषय एक ऐसा विषय है, ये अनंत है। ये इसी का अभ्यास किया था ईसा मसीह ने, जो स्वेच्छा से सूली पर चढ़े, फिर तीसरे दिन फिर से प्रकट हुई। ये ज्ञान लुप्त हो गया था। कबीर इसी का अभ्यास किए, जब अपने शरीर को फूल में बदल दिए थे। नानक देव जी इसी का अभ्यास किए, बुद्धा यही किए थे। ये ज्ञान लुप्त हो गया था, लाहिड़ी महाशय के माध्यम से फिर से प्रकट हुआ। तो इस अभ्यास को करिए। तो ये प्लानिंग है, ये विचार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो अनंत स्वरूप हैं हमारे डीजीपी साहब को निर्मल सिंह, हिमाचल प्रदेश में करना होगा। आपके यहाँ एक हाल है, मेडिटेशन हाल, यहाँ पर करेंगे और चंडीगढ़ में करेंगे, पानीपत में करेंगे। ऐसे कई जगहों पर प्रोग्राम करने की योजना है, जो आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। वेबसाइट है www.kriyaयोग-yogisatyam.org। क्रिया योग में KRIYOGA, क्रिया योगा योगी सत्यम YOGISATYAM.org। जब आप इसको देखिएगा तो प्रोग्राम मिलेगा। हम बहुत दिनों से ये प्लानिंग हो रही थी कैसे इस क्षेत्र में प्रोग्राम किया जाए। अब इसका समय आ गया है। ये जल्दी इसकी सूचना मिलेगी आपको कि हिमाचल प्रदेश में भी होगा, चंडीगढ़ में भी होगा, पानीपत में होगा, ऐसे कई जगह पर होगा प्रोग्राम। इसी के साथ आइए हम आपको 2 मिनट अभ्यास करा देते हैं। हम 2 मिनट में, हम 5 मिनट के अंदर कौन सा ऐसा अभ्यास करें जिससे पूरे शरीर में शक्ति बढ़े। जैसे हम क्या करें कि पेड़ हरा हो जाए। हम पानी कहाँ डालें? पत्ते में डालें कि फूल में डालें कि फल में डालें? नहीं भाई, जड़ में डाल दो। तो इस पूरे शरीर में जिसको जड़ कहते हैं वो सिर है, और सिर रीढ़ तक फैला हुआ है। सिर के अंदर ब्रेन, रीढ़ के अंदर तक फैला हुआ है। ताई आपको हम 5 मिनट का अभ्यास कराते हैं। इस अभ्यास से हमारे पूरे शरीर में शक्ति बढ़ने लगती है। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, आँख बंद रखते हुए माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहें। जो अमर तत्व है माथे के सामने आभा मंडल के रूप में, वही श्वास के रूप में, सिर और रीढ़ के रूप में। देखिए, सिर और रीढ़ के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उससे पैर जुड़ा है, हाथ जुड़ा है, शरीर का एक एक अंग उससे जुड़ा हुआ है। जब हम सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं और इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहते हैं, इस अभ्यास से पैर की उंगली से सिर तक सब में शक्ति और ज्ञान जगने लगता है। धीरे धीरे हम शरीर को दाहिनी तरफ इस प्रकार झुकाएं कि अच्छा लगे, सिर और रीढ़ में बहुत ही आराम मिले। ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा झुकाना है, उतना ही झुकाएं कि शरीर का अनुभव पहले से अधिक हो और अधिक आराम की अनुभूति हो। ऐसे दाहिनी तरफ
ऐसे ही बाईं तरफ आराम से जो जितना झुका सके उतना ही झुकाएं। अधिक झुकाने से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान करेगा। कम भी ना झुकाइए, आराम से जितना कर सकिए उतना करिए। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाइए। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहते जाइए। दाहिने और बाएं इस तरह से 2-3 बार करने के बाद फिर हाथों को ऊपर उठाइए। पूरा ब्रह्मांड सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक बिंदु से जुड़ा हुआ है। जिसे हम शरीर कहते हैं, इसका हर बिंदु ब्रह्मांड के सभी बिंदुओं से जुड़ा है। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहें, श्वास अनुभव करते रहें। फिर धीरे धीरे हम पीछे की तरफ मोड़ें, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ मोड़ें। उतना ही झुकाएं जितना झुकाने पर आराम मिले, अच्छा लगे। झुकाने की क्रिया कम और ज़्यादा से प्रभावित न हो। सबके झुकाने की स्थिति अलग अलग होगी। लक्ष्य है सिर और रीढ़ में और अधिक एकाग्र होना। सिर और रीढ़ को पीछे की तरफ आगे की तरफ झुकाते हुए जो अनुभव होता है उसे अमरता की अनुभूति कहें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे लाएं। ये जो 2 मिनट का अभ्यास है, अगर इस अभ्यास को बड़े आराम से करिए तो पूरे शरीर में जीवन शक्ति बहने लगती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर होने वाले परिवर्तन में एकाग्र नहीं हुए तो ठीक वैसे जैसे बाजार में गए, फल खरीदे और छोड़ के चले आए। तो मुख्य लक्ष्य है कि सिर से पैर की उंगली तक होने वाले परिवर्तनों में एकाग्रता बढ़ाना। जैसे लोग करते हैं ना, व्यायाम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, धीरे धीरे मोड़िए और होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति करिए, फैलाइए, अनुभूति करिए। ये लक्ष्य है। इसी के साथ आइए हम क्रिया के सिद्धांत को स्वीकार करें। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं अमर हैं। पूरी भक्ति के साथ सबको नमन करें। नमन करने के लिए सिर के पीछे हथेली को रखें। धीरे धीरे इतना आगे झुकाएं जो बहुत अच्छा लगे। ब्रह्मांड के सभी रचनाओं को नमन करें। मानव वर्ग, जीव जंतु, वनस्पति वर्ग, अणु परमाणु, ऊर्जा की तरंगें कि परब्रह्म सब रूपों में विद्यमान है। फिर हम सीधे होंगे। शरीर को पूर्व स्थिति में लाएं, हाथ ढीला करें, आंखें खोलें।